नमस्कार मित्रों, भविष्य पुराण में आज हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने शिव के गण दिंडी को क्या उपदेश दिया था। पिछली वीडियो में सूर्य देव ने दिंडी को कहा था कि मेरी उपासना की विधि, उसका उपदेश आपको ब्रह्मा जी देंगे। तो दिंडी अब कहाँ जाते हैं, ब्रह्मलोक जाते हैं, और किस प्रकार ब्रह्मा जी उनको उपदेश देते हैं, यह सुमंतु मुनि राजा शतानिक को बता रहे हैं। दिंडी ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर कहने लगे कि महाराज, हमें सूर्य नारायण ने भेजा है, आप कृपा कर क्रिया योग का हमें उपदेश दें, जिसको करके हम शीघ्र ही सूर्य भगवान को प्रसन्न करें। अजीब बात है, जब सूर्य भगवान सामने ही थे तब क्यों नहीं प्रसन्न हो गए। अब जो इनको ब्रह्मा जी के पास जाके एक उपदेश लेना पड़ रहा है जिससे सूर्य भगवान प्रसन्न होंगे। इस पर आप गौर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे सुने भविष्य पुराण। तिंडी की यह प्रार्थना सुन ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुम्हारी ब्रह्म हत्या का दोष तो सूर्य नारायण का दर्शन करते ही नष्ट हो गया। अब यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की ही तुम्हारी इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा बिना उपासना नहीं होती। अनेक जन्म के पुण्य से सूर्य के प्रति भक्ति होती है। जो पुरुष सूर्य नारायण से द्वेष रखे और ब्राह्मण तथा वेद की निंदा करे, उसको अवश्य वर्ण संकर जानो। यानी कि ब्राह्मण वेद की निंदा करने वाला वो व्यक्ति होता है जो वर्ण संकर होता है, यानी दो भिन्न जातियों से उत्पन्न। ये बहुत विचित्र बात है। जब थोड़ा सा पाप शेष रहे तब दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा होती है। माया के प्रभाव से पाखंड में अधम पुरुष की प्रवृत्ति होती है। इस संसार सागर में डूबते हुए मनुष्य को का हाथ पकड़कर उद्धार करने वाले एक सूर्य नारायण ही हैं। इसलिए हे दिंडिन, तुम दीक्षा ग्रहण करके सूर्य भगवान की उपासना करो, जिससे वह शीघ्र ही तुम पर अनुग्रह करें। यह सुनकर दिंडी ने पूछा, महाराज, मनुष्य कैसे दीक्षा ग्रहण के अधिकारी होते हैं, और दीक्षा ग्रहण करने के अनंतर क्या करना चाहिए, यह आप अनुग्रह कर वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे दिंडिन, मन वचन कर्म से हिंसा ना करें, सूर्य भगवान में भक्ति रखें, दीक्षा युक्त ब्राह्मण को नित्य नमस्कार करें, किसी से द्रोह ना करें, सभी देवता और सभी लोगों को सूर्य रूप समझें। जो मनुष्य पक्षी पशु वृक्ष पाषाण पिपीलिका आदि जगत के सब जीव पदार्थ और आत्मा को सूर्य से भिन्न ना समझे और मन वचन कर्म से जीवों में पाप बुद्धि ना रखे, वह दीक्षा का अधिकारी होता है। जो गति सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्ति होती है वह ना तो तप से और ना यज्ञ करने से मिलती है। अतः जो सूर्य नारायण का भक्त हो वह धन्य है, उसके अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है। जो सूर्य नारायण की मूर्ति स्थापना करे वह सूर्य लोक में निवास करता है। जो मंदिर बनाए तो जितने वर्ष मंदिर खड़ा करे उतने वर्ष वह सूर्य लोक में आनंद भोगता है। जो निष्काम उपासना करे वह मुक्ति पाता है। जो उत्तम लेपन, सुंदर पुष्प और अति सुगंधित धूप नित्य सूर्य नारायण को अर्पण करे वह यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। यज्ञ में बहुत सामग्री चाहिए, इसलिए दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, परंतु भक्ति करके दुर्वा से ही सूर्य नारायण का पूजन करें तो यज्ञ से भी अधिक फल पाएं। हे दिंडिन, गंध पुष्प धूप वस्त्र आभूषण भांति भांति के भोजन फल जो तुमको मिले और प्रिय हो, वही भक्ति से सूर्य नारायण को निवेदन करो। तीर्थ के जल, दही, दूध, घृत, शहद से स्नान कराओ। गीत वाद्य नृत्य स्तुति ब्राह्मण भोजन हवन आदि से भगवान को प्रसन्न करो, परंतु सब काम भक्ति से करो। हमने सूर्य नारायण की आराधना करके सृष्टि रची है। विष्णु उनके अनुग्रह से जगत का पालन करते हैं और रुद्र उनकी इच्छा से संहार करते हैं। उनके तेज से ही राशि नक्षत्र और ग्रह प्रकाशित हैं। तुम भी पूजन व्रत उपवास आदि से सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे सभी दुख दूर हों। यह एक विचित्र बात कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा ने सूर्य की आराधना करके ही सृष्टि रची है, यानी सूर्य सृष्टि रची जाने से भी पहले से है और ब्रह्मा ने उनकी आराधना की थी, तब जाके सृष्टि की रचना की थी। अब हम देखते हैं कि सूर्य के इस उपासना में उपवास की क्या विधि है और पूजन का फल क्या मिलता है। दिंडी पूछते हैं कि हे महाराज, उपवास करने से सूर्य नारायण कैसे प्रसन्न होते हैं, और उपवास करने वाले पुरुष को कौन कौन पदार्थ त्याज्य हैं, और आराधना में क्या क्या करना चाहिए, यह आप वर्णन करें। दिंडी का यह वचन सुन ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे गणाधीश, जब पुष्प आदि से पूजन करने से ही सूर्य नारायण उत्तम फल देते हैं, तब उपव्रत उपवास करने से क्यों ना मनोवांछित फल देंगे। पापों से मुक्त अर्थात निवृत्त होकर गुणों के साथ जो निवास करना है उसको उपवास कहते हैं, जिसमें सब भोगों का त्याग है। जो एक रात्रि, 2 रात्रि, 3 रात्रि अथवा नक्त उपवास कर निष्काम हो, मन वचन
कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर हो वह ब्रह्मलोक पाता है। सूर्य नारायण की आराधना बिना किए किसी प्रकार से सद्गति नहीं मिलती है। इसलिए पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से सूर्य नारायण का भजन करो और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करो। जो उत्तम पुष्प ना मिले तो वृक्षों के कोमल पत्र और दूर्वा से पूजन करो। पुष्प, पत्र, फल, जल जो मिले वही सूर्य नारायण को अर्पण करो, परंतु भक्ति रखो। जो सूर्य नारायण के मंदिर में झाड़ू दे तो उस धूल में जितनी कणिका हो वह उतने वर्ष स्वर्ग में रहता है। जो मंदिर में मार्जन करे यानी साफ सफाई करे वह उस दिन के लिए पापों से छूट जाता है। जो गोबर से, मृतिका से, रंगों से मंदिर में लेपन करे वह सूर्यलोक में जाए। जो जल से छिड़काव करे वह वरुणलोक में निवास करे। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प छिड़के वह कभी दुर्गति नहीं पाए। जो मंदिर में दीपक प्रज्वलित करे वह सब ऋतुओं में सुख देने वाला विमान पाए। जो मंदिर में ध्वजा चढ़ाए उसकी पताका वायु से हिले तो उसके सब ज्ञात और अज्ञात पाप नष्ट हो जाएं। जो गीत, वाद्य और नृत्य करके मंदिर में उत्सव करे वह उत्तम विमान में बैठे और गंधर्व तथा अप्सरा उसके आगे गाएं और नाचें। जो मंदिर में पुराण बाचे वह उत्तम बुद्धि पाए और जाति स्मर हो। तो आपने देखा होगा मंदिर में कुछ लोग पुराणों की प्रतियां बांटते हैं, तो शायद वो इसी उद्देश्य से बांटते हैं कि उनकी बुद्धि उत्तम हो जाए और जाति स्मर हो जाए। तो यानी कि वो बांटने से बुद्धि उत्पन्न बढ़िया हो जाती है। ये बहुत विचित्र बात है। सिर्फ पुराण बांटने से सूर्य नारायण की आराधना से जो चाहो वह मिल सकता है। इनकी आराधना से कई मनुष्य, गंधर्व, कई विद्याधर और कई देवता बन गए। इनकी आराधना से ही इंद्र पद मिलता है। तो सारे राक्षसों को चाहिए था कि सिर्फ सूर्य की आराधना कर ले तो इंद्र पद मिल जाता है। बेकार में इंद्र के ऊपर चढ़ाई करते थे वहां से उसका पद छीनने के लिए। ये कुछ गले नहीं उतर रही है बातें। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थों के ये ही उपास्य हैं और सन्यासी भी इनके ही अनुग्रह से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि ये मोक्ष के द्वार हैं। इस प्रकार सब वर्ण और आश्रम के आश्रय सूर्य नारायण है। हे दिनदिन, अब मैं काम में उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। जिस फल सप्तमी के व्रत करने से सब पाप निवृत्त हों और सूर्यलोक मिले। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को एक बार भोजन कर पंचमी को आयाचित व्रत करें। फिर षष्ठी को जित क्रोध और जितेंद्रिय होकर निवास करें और भक्ति से सब उपचार करके सूर्य नारायण का पूजन कर रात्रि को सूर्य नारायण के सम्मुख शयन करें। रात्रि को सूर्य नारायण के सम्मुख कैसे शयन कर सकते हैं? यहाँ पर प्रतिमा लिखना चाहिए था, सूर्य नारायण की प्रतिमा के सम्मुख। रात्रि को तो सूर्य होता ही नहीं है। सप्तमी को प्रभात में ही उठ स्नान कर पूजन करें और खजूर, नारियल, आम, आम्ब, मातु, लुंग आदि फल नैवेद्यों का भोग लगाएं, ब्राह्मणों को दें और आप भी खाएं। जो फल ना मिले तो चावल अथवा गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाकर उसी से फल बनाकर घी में उतार लें और वे ही सूर्य नारायण को भोग लगाएं। फिर हवन कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। यह गेहूं के आटे की बात की गई है। इससे ये प्रतीत होता है कि ये भविष्य पुराण तब लिखा गया था जब भारत में गेहूं आ चुका था। माना जाता है कि गेहूं भारत का बीज नहीं है, ये अन्न बाहर से आया है। इस प्रकार एक वर्ष तक एक सप्तमी व्रत करके अंत में उद्यापन करें। गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, दधि, घृत, कुशा का जल, श्वेत मृतिका, तिल और सरसों, उपटन, दूर्वा, गौ के श्रृंग धोने का जल और चमेली के पुष्प, इनसे स्नान करें और इनको ही प्राशन करें। और सब प्रकार के फल, उत्तम घर जो सब वस्तु से पूर्ण हो, स्वस्था, गौ, ताम्रपात, लाल रंग के वस्त्र और स्वर्ण के बने हुए फल ब्राह्मण को दें। स्वर्ण के बने हुए फल, सादे फल नहीं, स्वर्ण के बने हुए। दरिद्र हो तो चांदी के अथवा आटे के फल बनाकर दें। स्वर्ण, रत्न और वस्त्र आचार्य को दें और ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत समाप्त करें। यह फल सप्तमी का विधान है। जो इस व्रत को करे वह पाप, दरिद्र और सब प्रकार के दुखों से छूटे और अंत में उत्तम विमान में बैठकर सूर्यलोक को जाए। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति पाए, क्षत्रिय इंद्रलोक में और वैश्य कुबेर के लोक में निवास करे और शूद्र इस व्रत के करने से जन्मांतर में ब्राह्मण हो। अपुत्र स्त्री पुत्र, दुर्भगा सौभाग्य और कन्या इस व्रत से उत्तम वर पाए। विधवा इस व्रत को करे तो फिर किसी जन्म में विधवा न हो, यानी कि वो हमेशा पति से पहले मरेगी। इस व्रत से सब फल प्राप्त होते हैं और इस महात्म्य के पढ़ने से तथा सुनने से भी सब कार्य सिद्ध होते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि व्रत करते हैं जिस दिन, उस दिन क्या पदार्थ नहीं लेने चाहिए और इस रहस्य सप्तमी का फल क्या है वो जानने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।